गायत्री मंत्र का जीवन पर प्रभाव। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत ही असरदार है ये मंत्र। इस मंत्र का ऐसा असर है कि मनुष्य कोई भी मनोकामना लेकर अगर गायत्री मंत्र का जाप करता है शुद्ध हृदय से तो सब पूर्ण हो जाता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बना है। 24 अक्षरों में एक एक अक्षर की ऊर्जा समुद्र की गहराई की तरह अथाह है। एक एक अक्षर में एक एक देवता वास करता है। अब आप मानिए कि जिस मंत्र के अंदर 24 देवता वास करते हैं वह मंत्र कितना शक्तिशाली है। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में एक एक बीज मंत्र है। ज़्यादातर मंत्रों में एक एक बीज मंत्र होता है, लेकिन गायत्री मंत्र में 24 बीज मंत्र हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, अद्भुत है अपने आप में। गायत्री मंत्र वह पारस है। सुना होगा आपने कि पारस के पत्थर से अगर लोहे को भी छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य गायत्री मंत्र का जप करता है यह उसे खरा सोना बना देता है। सुना होगा ना आपने पारस के बारे में? मैंने भी सुना है, देखा नहीं है। तो आपको खरा सोना बनना है, अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करना है। चाहे वह आपकी शारीरिक कोई व्याधि हो, कोई बीमारी हो, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही, डॉक्टर कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, ऐसी बीमारियों को भी गायत्री मंत्र से ठीक किया जा सकता है। कोई भी जीवन में दुख हो, जीवन में दरिद्रता हो, कि आप अपने जीवन के जरूरी कामों को करने के लिए धन का आपको अभाव महसूस होता है, कार्य पूरे हो नहीं रहे, कोई भी आसुरी प्रभाव हो, कोई भी भूत प्रेत का साया हो, आप गायत्री मंत्र करके सभी को दूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको सबसे पहले शुद्धता रखनी होगी। आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए और तन भी शुद्ध होना चाहिए। आप अगर शुद्धता के साथ अगर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो सबसे पहले तो गायत्री मंत्र आपको शांति प्रदान करता है। शांति के बाद आपका मन और मस्तिष्क एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। और जब आदमी का मन सकारात्मक हो जाता है तो चारों तरफ जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से इंसान बीमार रहता है, परेशान रहता है, हताशा से भरा रहता है, निराशा से भरा रहता है, तो वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा समय तक ठहर नहीं सकती, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप करने वाले इंसान के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का पहरा हो जाता है। चारों तरफ बुरी शक्तियां उस पर असर नहीं डाल सकती। तो आपने अपने जीवन में
सारी की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए इस मंत्र का सहारा लेना चाहिए। गायत्री मंत्र का ऐसा असर है कि आप नालायक से नालायक इंसान को अगर एक बार उसे आप राजी कर लेते हैं, उसे आप समझा सकते हैं गायत्री मंत्र के लिए, अगर वो भी गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसका मन शुद्ध होने लगता है। कुछ समय के बाद वह एक सज्जन पुरुष बन जाता है। इतना बड़ा असर है इस मंत्र का। लेकिन जब कोई भी कार्य करते हैं तो नियम का पालन करना होता है। कुछ नियम होते हैं हर एक काम के लिए। तो गायत्री मंत्र के भी अपने एक नियम हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। सबसे पहले तो इंसान को एक भ्रम रहता है, एक संशय रहता है कि हम इस मंत्र को कब करें, कब करना ठीक रहेगा। तो उसे करने के लिए सबसे अच्छा समय सूर्य जब उदय होता है उसके तुरंत बाद आप शुरू करें और आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट तक आप जितना करना चाहें मंत्र का जप ध्यान से करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सुबह के समय नहीं मिलता, वो शाम को कर सकते हैं। शाम के समय सूर्य अस्त होने से कुछ समय पहले शुरू करें और अस्त होने से पहले पूर्ण कर लें। फिर उसके बाद जब आपका समय तय हो जाता है और आप मंत्र करने के लिए बैठते हैं तो आप दाएं हाथ की हथेली में पानी लें, शुद्ध जल लें, गंगा जल लें। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमात्मा, मैं इस मंत्र को, आपकी गायत्री मंत्र को करने की आपसे इजाज़त मांगता हूँ। मैं मंत्र को इस स्थान पर बैठकर करना चाहता हूँ रोजाना, और इतनी देर तक करना चाहता हूँ। इस समय पर शुरू करूँगा रोजाना और मेरी जप संख्या इतनी रहेगी। इतने दिनों तक मैं करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आप बोलकर और उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके कुछ पल के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमात्मा, मैंने जो ये मंत्र पूरा करने का जो मैंने प्रण लिया है उसे पूरा करने के लिए मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपने प्रण को निर्विघ्न पूरा कर सकूं। और मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें। तो ऐसा करके अगर आप मंत्र का जप शुरू करते हैं शुद्धता के साथ, नियम के साथ, तो आपका जो मनोकामना है, जो आपने उस टाइम पे मन में अपना सोचा है, भगवान से भी बोल दीजिए कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना। अगर आप ये सब शुद्धता के और निर्मलता के साथ करते हैं, हार्दिक जप करते हैं, जब सिर्फ बोलकर नहीं किया जाता कि आप जबान से आपने फटाफट 1 माला की, 2 माला की और बस आपने एक हाजिरी लगाने का कार्य किया, टोटल पूरा हो गया। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हार्दिक जप करेंगे, आपको अंदर से, आपकी आत्मा से आवाज़ आनी चाहिए। आपने दिमाग से नहीं करना, दिल से करना है, नहीं तो सिर्फ आपकी हाजिरी लगेगी। जैसे आपने देखा है ना कि एक बच्चा क्लास में रोज आना जाता है, हाजिरी लगाता है, लेकिन
पढ़ाई नहीं करता तो रिजल्ट में क्या आता है कि फला फला बच्चा फेल हो गया, लेकिन हाजिरी तो रोज लगी ना। तो वो हाजिरी लगाने का कार्य नहीं करना आपने पास होने का कार्य करना है। आपको टॉप आना है ना, कि आप इस तरह से जप करिए कि भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए खुश हो जाएं। और जब आप जप करेंगे, हार्दिक जप करेंगे, तो आपके चारों तरफ खुशियां होंगी, आपका मन आनंद से भर जाएगा, आपके जीवन में कोई हताशा, कोई निराशा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आपको ये जप पूरा ही आनंद के साथ करना है, नियम के साथ करना है, कोई त्रुटि नहीं करनी, तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। ओम शांति ओम।